नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज संगीता हत्याकांड को लेकर लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। 20 तारीख को जो हत्याकांड हुआ है तब से लेकर आज 10 तारीख हो चुकी है और हर एक पल पल की खबर हम संगीता हत्याकांड से जुड़े हुए हर एक खबर आपको दिखा रहे हैं। आज धरने का चौथा दिन है। पहले धरना लगा था 26 तारीख को लगा था, उसके बाद में 8, 9, 10 यानी चौथा दिन है इंसाफ की लड़ाई के लिए। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगातार आ रहा है और लोग रात भी डटे हुए थे, लगातार दिन और रात यहीं खाना वाना यहीं खा रहे और लगातार चौथा दिन है संगीता को इंसाफ दिलाने के लिए। आज यहाँ पर माताएं बहनें फिर से आना स्टार्ट हो चुकी है। कल भारी संख्या में थी और माताओं बहनें से हमने कल बात की तो उन्होंने कहा कि हम आज और ज़्यादा आएंगे, तब जब तक हम आएंगे जब तक संगीता को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज देख सकते हो खूब संख्या के अंदर दोनों तरफ यहाँ पर बुजुर्ग, युवा, माताएं बहनें संपूर्ण सब यहाँ पर लगातार आ रही है। आज क्या प्रक्रिया रहेगी, यहाँ के जो इस आंदोलन की रूपरेखा बना रहे संघर्ष समिति के जो नेता है, जो युवा नेता है, उन सबसे हम चर्चा करेंगे, उन सबसे हम बात करेंगे कि आपको 4 तारीख हो, आज चौथा दिन है और चौथे दिन में आज 10 तारीख हो चुकी है। संगीता हत्याकांड को लेकर आप आगे नया क्या कदम उठाओगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लगातार इधनम में दिखा रहे हाँ माँ के साग बड़ा माहित मौजूद है। बन पोसिया आज संगीता हत्याकांड को लेकर लगातार चौथा दिन है। पहले 26 तारीख ने धनो दियो, 8, 9, 10 यानी धरना का दूसरा पड़ाव में 30 दिन हो चुकी है और भी चौथा दिन हो चुके हैं। दादाजी, संगीता हत्याकांड को लेकर हाल तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी। काई लगा है कि 4 दिन हो गया और लगातार लोग आ रहे हैं, माताएं बहनें आ रही, युवा आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मगर प्रशासन ने हाल तक कोई कार्रवाई नहीं करो। क्या चक्कर हो तो कार्रवाई को नहीं करो तो क्यों को नहीं करो? प्रशासन, जनता तो बढ़ रही है, जनता तो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। प्रशासन का कोई दबाव है और कोई दबाव डर है, ये वास्ते को नहीं कर रहा। एक बेटी के साथ यहाँ को हत्याकांड हो जाए भी के बाद में प्रशासन जू कर रहे हैं गरीबा के और तो कटो दबाव हो गया, तो कुछ भारी दबाव हो गया। क्या चक्कर हो? कोई भारी दबाव है, ये वास्ते तो सुनाई को नहीं कर रही, नहीं तो सुनाई तो करता ही। काल में एक बात करी अठे बीजेपी का कोई आयडा लीडर आयडा अब खेरे अपना नवा का जो मंत्री जी है, मंत्री जी अठा बड़ा है, मंत्री जी काल आसपास ही घूम रहा, चक्कर काट रहा, मगर धरना स्थल पर ही बेटी ने इंसाफ दिलावा को नहीं आया। मंत्री जी क्यों को नहीं आ रहा? क्या चक्कर है? मंत्री जी के कोई प्रेशर उसी आपा ने वोट दिए, जिताया, वन मंत्री बनाया और जब यहाँ को हत्याकांड हो जाए बीकामान में जो जनप्रतिनिधि हो, मंत्री हो, सरकार में मंत्री है, बाकी सरकार है, सारो सिस्टम है, फिर एक बेटे के लिए इंसाफ के लिए जनता लड़े, वोट दिया बाद में जनता लड़ाई लड़ी, खुद लड़नी पड़ रही है। वो कैसे करे? हाँ तो बन आणु चाहिए, आणु चाहिए, मैंने बताणु चाहिए, मैंने जनता के बीच में रहना चाहिए। अरे बात जनता की सुननी चाहिए। खाली पे तो आसपास घूम जा रहे हैं, रूपरेखा देख रहे, काई हो रहे, काई हाल चाल ले रहे, खाली कोई बाकी दबाव है, कोई बाकी बेटी होली हाँ है ही बाकी बेटी के साथ यहाँ को हत्याकांड हो जातो जकाई भाई यहीं बैठे रहता, क्या कौन बैठा रहता, कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती। आए किसान की बेटी ही आज ही के लिए किसान सड़का पर बैठे हैं, रात दिन सड़का पर बैठे हैं, कोई इंसाफ को नहीं हो रहा। क्या चक्कर है? वो चक्कर वो ये को पुलिस प्रशासन है ना, नेता है तो कोई चीज वो दबाव में है, दबाव में। हाँ बिल्कुल, दादाजी आई कह रहे हैं कि जो दबाव है वो भारी दबाव है, भारी दबाव की वजह से लगातार अटक कोई को नहीं आ रही हो। मंत्री और आसपास का है जिन मंत्री ने आपा वोट देवा हा, जिन जनप्रतिनिधि वोट देवा हा, बिन वोट ही खातर देवा, अगर माका अपना मुसीबत आवे, किसाना का मुसीबत आवे, आम नागरिक का मुसीबत आवे, जब वो अपने टाइम पर काम आवे, अगर वो यहाँ के टाइम पर नहीं आवे और वो मंत्री का काम को, तो आप सबसे निवेदन है मंत्री जी के नो वीडियो पुगाओ कि मंत्री जी एक बेटी के इंसाफ के लिए जनता सड़का पर है, माताएं बहना सड़का पर है, युवा सड़का पर है, बुजुर्ग सड़का पर है और रात दिन 4 दिन से लगातार बैठे हैं, थेड़ सूद को ले रहा ते सिर्फ आसपास आ रहा हो, मगर ये बेटी ने इंसाफ को दिला रहा। आगे आप और बात कर लोग काई रूपरेखा रेवाज का आंदोलन की संगीता हत्याकांड ने लेकर आज चौथा दिन है और लगातार में थागे सागे बढ़ना। आप सब देख रहे हो सच सामने राजस्थान। मागे सागे जो संघर्ष समिति का जो लीडर है वे मनोज जी मागे सागे मौजूद है। बन पूछिया आज चौथा दिन है, चौथा दिन में आगे की कई कार्रवाई रेसी आज पूरे दिन काई कर आज का ई संगीता हत्याकांड को लेकर आज को कई रूपरेखा है। सर संगीता हत्याकांड को लेकर आज चौथा दिन है, मगर हाल तक प्रशासन की जू करेंगी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अपा धरना पर लगातार बैठे हो, माताएं बहना लगातार आ रही है, माताएं बहना काल भी खूब आई और आज लगातार आ रही है। कई लगे ही धरना में कई रूपरेखा रेसी आपकी वो तो धन ध्यान है कि नारी शक्ति जब सड़कों पर आ जाए, जब शासन प्रशासन की कई स्थिति कर सके,
तो सरकार ने खुली चेतावनी है, बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए अब लड़ाई आर पार की होगी। अभी शांति से बैठे हैं, देख रहे हैं सरकार का, प्रशासन का रुख। हालांकि कल मुख्य आरोपी सुभाष बगड़िया के पिता गोपाल राम को इस दहेज हत्या के मुकदमे में गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो ये कहीं ना कहीं दबाव का ही नतीजा है कि जब हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं तो पुलिस कार्रवाई की ओर तो बढ़ रही है, लेकिन जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और इन बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी तय नहीं हो जाती, तब तक ना तो लोग धरने से हटेंगे और ना कोई वार्ता होगी। दूसरी बात कि ये आंदोलन आज का तो चितवा थाने के सामने है, कल से ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। कल से जगह जगह धरने प्रदर्शन होंगे, कई कलेक्टर एसपी ऑफिसों का घेराव भी होगा। आज संघर्ष समिति तय करेगी दोपहर बाद तक अपनी रणनीति, और आज ये मुद्दा राजस्थान की विधानसभा में भी गूंजेगा। तो मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि समय रहते सचेत हो जाएं और इन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज देवें, वरना आगे के परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। बात ये बता रहे हैं कि सुभाष का पिताजी गिरफ्तार कर लियो दहेज हत्या में, पहले गिरफ्तार को क्यों कौन करे और आज गिरफ्तार करके दिखाएगा चक्कर? पुलिस क्या है कि लिपापोती में लगी हुई है, और लिपापोती में लगी हुई थी। पहले शांति भंग में सुभाष के पिता को गिरफ्तार किया। इस बात का जब लोगों को संघर्ष समिति को पता चला तो एक आक्रोश हुआ कि जब जो मर्डर की धाराओं में FIR है, शांति भंग में आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो जैसे ही वापस धरने पर लौटे तो उसको पुनः इन्होंने क्या किया कि इन धाराओं में गिरफ्तार किया दहेज हत्या की। तो कहीं ना कहीं आंख तो खुली है, जू तो रहेंगे सरकार के, और हो सकता है सरकार समय रहते, प्रशासन आज कल में पूरा रिजल्ट आ जाए, वरना आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में ये हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं यहाँ पर। काल में एक जनप्रतिनिधि से बात करी है तो बीजेपी का हाँ जब एक खेरे का मंत्री जी अठा धन्ना पर अब बड़ा है कुछ देर में जैसी, मगर मंत्री जी आया को नहीं, काय चक्कर रही हो मंत्री जी ने अब को? देखो, चाहे मंत्री जी हो चाहे सांसद साहब हो, सबको धरने पर स्वागत है। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी आदमी आएगा, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनको आने चाहिए, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ सामने आकर, लोगों के सामने आकर अपने प्रयास रखेंगे और ये आरोपी गिरफ्तार होंगे, तब कोई बात बनेगी। अब आने की तो हो सकता है कोई समाचार हो गए, बाकी यहाँ कोई मंत्री जी आए नहीं कल। काई कारण रही हो मंत्री जी आया को नहीं, बाका प्रतिनिधि हटा आया हाँ बे खेरा बड़ा है, और काई कारण रही हो कि खाली आसपास आ जा रहे हैं, धन्ना पर को नहीं आ रहा, मेन काई कारण रही हो सकता है कोई वार्ता वो करना चाह रहे होंगे, कोई कलेक्टर एसपी से संपर्क में होंगे, लेकिन बात कहीं नहीं बनती दिख रही होगी, उस हिसाब से नहीं आए होंगे। कायदे से तो जब यहाँ मान लो आसपास थे तो उनको आना चाहिए। लोगों के साथ यही लोग हैं जिन्होंने चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, और वो मंत्री है तो वो सरकार का एक पार्ट है, अपने आप में सरकार है, तो उनकी जवाबदेही तो तय होती है। उम्मीद करते हैं एक दो दिन में वो भी आए और इस जो भी संगीता को न्याय दिलाने की बात है, इसमें मजबूती से वो जनता के साथ में खड़े रहे। काल में तेजस सेना का प्रदेश अध्यक्ष श्री राम जी एवं बात करी बे खेरिया मैं ज़्यादा इंतजार कौन करा, मैं नरम दल का नेता को नहीं, मैं गरम दल का नेता हाँ, कि अगर इंसाफ नहीं करे एक दो दिन का मान इंसाफ दिला रहे। देखो, बिल्कुल श्री राम जी ने सही बात कही है। पहले दिन से इस धरने में श्री राम जी और उनकी टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन आगे की रणनीति संघर्ष समिति तय करेगी। श्री राम जी सबसे विचार विमर्श करके किया जाएगा, लेकिन आंदोलन को एक रूपरेखा से चलाना पड़ेगा। हम गरम दल के भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम कोई कानून हाथ में लेके काम करें, कानूनी तरीके से काम करेंगे, और लोकतंत्र में जितने भी हथकंडे हैं विरोध के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए, वो प्रत्येक हथकंडे हम अपनाएंगे। बिल्कुल हाँ, मनोज जी बता रहे हैं कि मैं जो आंदोलन है कि लगातार रूपरेखा बनास्या, संघर्ष समिति से बात करस्या, आज 2 बजे बाद में काय निर्णय लेवा वो थानसा ने बतास्या, अभी का बाद में आंदोलन की काय रेवे, प्रशासन काय करसी काय नहीं करे, और अब बड़ा जमाना, अब बड़ा जानी विधानसभा का मान, विधानसभा चल रही है बाहर, विधानसभा का मान में संगीता को या हत्याकांड को मुद्दा उठसी, और अब बड़ा टाइम पर काल या परसों हर जिला मुख्यालय के ऊपर उग्र आंदोलन होगा को विचार करे है, संघर्ष समिति बता रही है। आप सबसे निवेदन होगा लगातार ये वीडियो शेयर करता रही, जो सरकार तक जितना भी मंत्री वगैरह देख रहे हैं, मंत्री जो निवेदनीय है कि थे आसपास आ रहा हो, धरना स्थल पर आओ, आप ये बेटी ने इंसाफ दिलाओ। जय हिंद, जय भारत।